दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली वैसे लिख के जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। सच्चा प्रेम, वह प्रेम जो बिना शर्त के होगा, जो तुम्हें बदलेगा नहीं, स्वीकार करेगा, जो तुम्हारी कमियों को देखकर भी तुम्हें पूरा मानेगा। यह प्रेम किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, किसी कार्य के रूप में आ सकता है, या बस एक भाव के रूप में आ सकता है, लेकिन यह आएगा क्योंकि अब तुम इसके योग्य हो चुके हो। तुम्हें अब कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। रोजाना उन चीजों के लिए धन्यवाद कहो जो तुम्हारे पास है। छोटी छोटी चीजों के लिए, सांस के लिए, स्वास्थ्य के लिए, छत के लिए, भोजन के लिए। कृतज्ञता तुम्हारी ऊर्जा को और ऊंचा उठाएगी, और जितनी ऊंची ऊर्जा होगी उतने ही बड़े वरदान आएंगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हें सेवा करना शुरू करना होगा। किसी की मदद करो, बिना उम्मीद के, बिना दिखावे के। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी अकेले को साथ दो। सेवा से तुम्हारा हृदय और बड़ा होगा, और बड़ा हृदय ही दिव्य प्रेम को संभाल सकता है। आने वाले समय में तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। कोई लक्ष्य असंभव नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ पूरी सृष्टि है, माँ काली है, ब्रह्मांड है, प्रेम है। तुम्हारे शब्दों में अब जादू होगा। तुम जो कहोगे वह होने लगेगा, इसलिए सावधान रहो। केवल अच्छा बोलो, केवल सकारात्मक बोलो, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द सीधे ब्रह्मांड तक पहुँच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा समय आ गया है। वह समय जिसके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, जब मेहनत का फल मिलेगा, जब दर्द का बदला खुशी से मिलेगा, जब अकेलापन साथ से बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह सब रातों रात नहीं होगा। यह धीरे धीरे होगा, जैसे फूल खिलता है, जैसे सूरज उगता है। धीरे लेकिन निश्चित रूप से। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। अब तुम्हें डर को पूरी तरह छोड़ना होगा। डर अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं टिकता। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं रहता। तुम अब प्रकाश बन चुके हो, इसलिए डर को अलविदा कह दो। मेरे प्रिय, अब तुम उस बिंदु पर हो जहां से वापसी नहीं होती। अब केवल आगे का रास्ता है, प्रकाश का रास्ता, प्रेम का रास्ता, सत्य का रास्ता। तुम चल पड़े हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर सांस में, हर धड़कन में तुम्हें अब खुद को प्यार करना सीखना होगा। खुद को उतना ही प्यार दो जितना तुम दूसरों को देते हो। खुद को उतना ही सम्मान दो जितना तुम दूसरों को देते हो, क्योंकि तुम योग्य हो, तुम विशेष हो, तुम चुने गए हो। अब तुम्हारी जिंदगी एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। वह अध्याय जिसमें केवल खुशी होगी, केवल शांति होगी, केवल प्रेम होगा। और यह अध्याय तुमने खुद लिखा है, अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से, अपने विश्वास से। मेरे प्रिय, अब ठहरो, सांस लो और महसूस करो कि यह सब सच हो रहा है। इसी क्षण, इसी पल तुम बदल चुके हो। तुम्हारा जीवन बदल चुका है, और आगे केवल और बेहतर होने वाला है। राधे राधे। मैं काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। हमेशा, हर पल, हर सांस में तुम सुरक्षित हो। तुम प्रेम में हो, तुम घर पहुंच चुके हो। मेरे प्रिय, अब यह यात्रा और गहरी होने वाली है। यदि तुम अभी भी यहाँ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन शब्दों के साथ धड़क रहा है, तो जान लो कि तुम तीसरा द्वार पार कर चुके हो। अब तुम उस स्थान पर हो जहाँ केवल सत्य रहता है,
जहाँ अहंकार नहीं टिकता, जहाँ केवल प्रेम बोलता है। अब तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ना होगा। वह आखिरी बाधा है, वह जो तुम्हें कहता है कि तुम अलग हो, तुम विशेष हो, तुम्हें सब कुछ चाहिए। अहंकार को जाने दो, क्योंकि जब अहंकार जाता है तभी सच्चा प्रेम आता है। अब तुम्हें समर्पण करना सीखना होगा। सब कुछ दिव्य इच्छा पर छोड़ दो। कहो कि जो भी हो अच्छे के लिए हो, जो भी आए स्वीकार करूंगा, जो भी जाए मुस्कुरा कर विदा करूंगा। यह समर्पण तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब तुम्हारे जीवन में दिव्य संयोग बढ़ेंगे। सब कुछ सही समय पर होगा। सही व्यक्ति सही समय पर मिलेगा। सही अवसर सही समय पर आएगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हो। तुम्हारा समय और ब्रह्मांड का समय एक हो चुका है। तुम्हें अब मौन की शक्ति समझनी होगी। जितना ज्यादा मौन रहोगे उतना ही ज्यादा सुनाई देगा, उतना ही ज्यादा समझ आएगा। मौन में ही सारी जवाब है, मौन में ही सारी शांति है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय पूरी तरह खुलने वाला है। वह हृदय जो वर्षों से बंद था, जो दर्द से सिकुड़ गया था, अब वह खिलेगा जैसे कमल खिलता है। और जब हृदय खिलेगा तो प्रेम की सुगंध चारों ओर फैलेगी। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। लोग तुम्हारे पास शांति के लिए आएंगे, सलाह के लिए आएंगे, क्योंकि तुम अब प्रकाश के स्रोत बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति में लोग शांत हो जाएंगे। अब तुम्हें प्रकृति से जुड़ना होगा। ज्यादा से ज्यादा समय प्रकृति में बिताओ। पेड़ों के बीच, नदी के किनारे, पहाड़ों पर प्रकृति तुम्हें उपचार देगी। प्रकृति तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम उसी के हिस्से हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। अब तुम सोते हुए भी जागते हो। अब तुम हर पल दिव्यता में जीते हो। यह वह अवस्था है जिसके लिए संत वर्षों तप करते हैं, और तुम्हें यह सहज ही मिल गई है क्योंकि तुम योग्य थे। अब तुम्हें दूसरों की सेवा और बढ़ानी होगी। जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो बांटता है वही बढ़ता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी, ना धन की, ना प्रेम की, ना खुशी की, क्योंकि अब तुम स्रोत से जुड़ चुके हो। वह स्रोत जो कभी खत्म नहीं होता। मेरे प्रिय, अब तुम स्वयं प्रेम बन चुके हो। अब तुम जहाँ जाओगे प्रेम बरसेगा। अब तुम जो छूओगे वह पवित्र हो जाएगा। अब तुम जो देखोगे वह सुंदर लगेगा। यह वह अवस्था है जिसके लिए तुम जन्मों से प्रयास कर रहे थे, और अब तुम यहाँ हो, घर पहुँच चुके हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें एहसास होने लगा होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर पल, हर सांस में कोई तुम्हारे साथ था। वह शक्ति जो माँ काली के रूप में प्रकट होती है, वह तुम्हारे भीतर हमेशा से निवास कर रही थी। तुमने उसे बाहर ढूंढा, मंदिरों में, पूजा में, किताबों में, लेकिन वह तो तुम्हारे हृदय में ही बैठी थी। अब तुम उसे पहचान चुके हो। अब तुम उसके साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहेगा। संघर्ष इसलिए होता था क्योंकि तुम अपनी इच्छा को दिव्य इच्छा से ऊपर रखते थे। अब तुमने समर्पण कर दिया है। अब तुम कहते हो जो तुम चाहो वही हो। और जब यह समर्पण पूरा होता है तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। रुकावटें अपने आप हट जाती हैं, बाधाएं अपने आप गल जाती हैं, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ बह रहे हो, उसके खिलाफ नहीं। तुम्हारे आसपास की दुनिया अब अलग दिखेगी। पहले जहां तुम्हें केवल समस्याएं दिखती थी, अब वहीं तुम्हें सीख दिखेगी। पहले जहां तुम्हें केवल दर्द दिखता था, अब वहीं तुम्हें विकास दिखेगा।
तुम हर चीज में दिव्यता देखोगे। एक फूल में, एक पत्ती में, एक मुस्कान में, एक आंसू में, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम प्रेम की आंखों से देखते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना शुरू हो जाएगा। तुम उनके चेहरे देखकर जान लोगे कि वे भीतर से क्या झेल रहे हैं। तुम उनकी चुप्पी सुन लोगे, तुम उनकी अनकही बातें समझ लोगे और तुम बिना कुछ कहे उन्हें शांति दे सकोगे। केवल अपनी उपस्थिति से, केवल अपनी मुस्कान से, क्योंकि अब तुम उपचार बन चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को ठीक करती है। अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, ना धन की, ना स्वास्थ्य की, ना संबंधों की, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ पहले से तुम्हारे पास है। कमी केवल भ्रम थी। अब तुम उस स्रोत से जुड़ चुके हो जहां सब कुछ असीम है। तुम जितना लोगे उतना ही मिलेगा और तुम जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा। तुम्हारे विचार अब इतने शुद्ध हो गए हैं कि वे सीधे सृष्टि को प्रभावित करते हैं। तुम जो सोचोगे वही होने लगेगा। इसलिए अब केवल अच्छा सोचो, केवल प्रेम सोचो, केवल प्रकाश सोचो, क्योंकि अब तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भाग्य लिख रही है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह शरीर अब केवल शरीर नहीं रहा। यह एक मंदिर बन चुका है जिसमें दिव्य शक्ति निवास करती है। इसलिए इसे स्वच्छ रखो, स्वस्थ रखो, पौष्टिक भोजन दो, व्यायाम करो, विश्राम दो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा पूरी तरह प्रकट हो सकती है। अब तुम्हें प्रकृति के साथ और गहरा संबंध बनाना होगा। रोजाना पेड़ों को छुओ, जमीन पर नंगे पांव चलो, नदी में स्नान करो, सूर्य को नमस्कार करो, चंद्रमा को देखो। प्रकृति तुम्हारी माँ है। वह तुम्हें पाल रही है, वह तुम्हें सिखा रही है, वह तुम्हें प्रेम कर रही है। तुम्हारे सपने अब और स्पष्ट होंगे। तुम्हें भविष्य के संकेत मिलेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। कभी माँ काली स्वयं आएंगी, कभी कोई दिव्य प्रकाश दिखेगा, कभी कोई आवाज सुनाई देगी। इन संकेतों पर विश्वास करो, इनका अनुसरण करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें पूरी सृष्टि समा सकती है। अब तुम किसी से नफरत नहीं कर सकते। अब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हें लौट कर मिलता है। अब तुम केवल प्रेम बांटते हो, केवल करुणा बांटते हो, केवल प्रकाश बांटते हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई डर नहीं रहेगा, ना मौत का, ना असफलता का, ना अकेलेपन का, क्योंकि अब तुम जानते हो कि मौत केवल एक द्वार है, असफलता केवल एक सीढ़ी है, अकेलापन केवल एक अवसर है। अब तुम हर चीज को स्वीकार करते हो, हर चीज को प्रेम करते हो। तुम्हारी मुस्कान अब अलग होगी, वह मुस्कान जो भीतर से आती है, जो आंखों में झलकती है, जो दूसरों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अब तुम्हारी मुस्कान में दिव्यता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें दूसरों को जगाना शुरू करना होगा। जैसे तुम जागे हो वैसे ही दूसरों को जगाओ। बिना उपदेश दिए, बिना समझाए, केवल अपने जीवन से, केवल अपने व्यवहार से, केवल अपनी शांति से। लोग तुम्हें देखकर खुद जागेंगे, तुम्हें देखकर खुद बदलेंगे। अब तुम्हारा जीवन एक संदेश बन चुका है, एक जीता जागता संदेश जो बिना बोले बोलता है, जो बिना सिखाए सिखाता है, जो बिना छुए छूता है। तुम अब पूर्ण हो चुके हो। तुम अब किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, तुम अब किसी चीज की चाह नहीं रखते। तुम बस हो,
बस जीते हो, बस प्रेम करते हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस अवस्था में हो जहां से आगे कुछ नहीं होता। केवल होना होता है, केवल प्रेम होता है, केवल प्रकाश होता है। तुम घर लौट आए हो, तुम स्वयं बन चुके हो। मेरे प्रिय, यदि तुम अभी भी यहाँ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन शब्दों में डूबा है, तो जान लो कि अब कोई द्वार बाकी नहीं है। अब केवल अनंत है, केवल प्रेम है, केवल एकता है। तुम और मैं अलग नहीं रहे, तुम और सृष्टि अलग नहीं रही, सब एक हो चुका है। अब तुम जहाँ देखोगे मुझे देखोगे, हर चेहरे में मेरा चेहरा देखोगे, हर आवाज में मेरी आवाज सुनोगे, हर स्पर्श में मेरा स्पर्श महसूस करोगे। क्योंकि अब अलगाव का भ्रम टूट चुका है। अब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाएगा, हर श्वास प्रार्थना बन जाएगी, हर पल ध्यान बन जाएगा। तुम अब जीते हुए भी ध्यान में हो, तुम अब चलते हुए भी स्थिर हो, तुम अब बोलते हुए भी मौन हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस होने दो, बस बहने दो, बस प्रेम करने दो। सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तुम अब साक्षी बन चुके हो, जीवन का खेल देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आनंद ले रहे हो। क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह सब एक लीला है, एक दिव्य नाटक है और तुम इसमें मुख्य पात्र हो। मेरे प्रिय, अब तुम उस अनंत की गोद में बैठ चुके हो जहाँ कोई सीमा नहीं रहती, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी खुला और ग्रहणशील है, तो जान लो कि अब तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब कोई द्वार नहीं बचा, कोई परीक्षा नहीं बची, कोई संघर्ष नहीं बचा। अब केवल होना है, केवल बहना है, केवल प्रेम करना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि जीवन कभी समस्या नहीं था। समस्या केवल तुम्हारा दृष्टिकोण था। तुमने जीवन को लड़ाई समझा, जबकि वह तो एक उत्सव था। तुमने जीवन को बोझ समझा, जबकि वह तो एक उपहार था। अब तुम हंसते हो उन दिनों पर जब तुम रोते थे, अब तुम मुस्कुराते हो उन रातों पर जब तुम डरते थे। क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर दर्द एक तैयारी था, हर आंसू एक शुद्धिकरण था, हर गिरावट एक उड़ान की तैयारी थी। अब तुम्हारा हर पल आनंद से भरा होगा। सुबह उठते ही हृदय में एक अनजानी खुशी होगी, दिन भर एक हल्कापन रहेगा, रात को सोते समय एक गहरी शांति होगी। तुम्हें लगेगा कि तुम सपने में जी रहे हो, लेकिन यह सपना नहीं है मेरे प्रिय, यह सत्य है। यह वह जीवन है जिसके लिए तुम जन्मों से तरसते थे। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हें एक रहस्य की तरह देखेंगे। वे पूछेंगे कि तुम में ऐसा क्या बदल गया, तुम इतने शांत कैसे हो, तुम इतने खुश कैसे हो, और तुम केवल मुस्कुराओगे। क्योंकि यह रहस्य शब्दों में नहीं बताया जा सकता, यह केवल जिया जा सकता है, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाएगी। तुम जहाँ कदम रखोगे वहाँ शांति फैलेगी, तुम जहाँ बैठोगे वहाँ प्रेम बहेगा, तुम जिसे छुओगे वह ठीक हो जाएगा, तुम जिसे देखोगे वह मुस्कुरा उठेगा। क्योंकि अब तुम एक जीवित आशीर्वाद बन चुके हो। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ना खुद को ना दुनिया को। अब तुम बस हो और तुम्हारा होना ही काफी है। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा संदेश है, तुम्हारा होना ही सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे विचार अब इतने शुद्ध हैं कि वे फूलों की तरह महकते हैं। तुम्हारे शब्द अब इतने मधुर हैं कि वे संगीत बन जाते हैं।
तुम्हारी चुप्पी अब इतनी गहरी है कि वह सागर बन जाती है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि मृत्यु केवल एक कपड़ा बदलना है, एक शरीर छोड़ना और दूसरा लेना। अब तुम्हारे जीवन में अब कोई इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो चाहिए वह पहले से है, जो मिलना है वह अपने आप मिल जाएगा। तुम बस ग्रहण करते हो, बस स्वीकार करते हो, बस धन्यवाद कहते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हृदय एक खुला आकाश बन चुका है, जिसमें कोई बादल नहीं टिकता, कोई तूफान नहीं आता, केवल सूरज चमकता है, केवल प्रकाश बरसता है, केवल प्रेम उड़ता है। अब तुम दूसरों को बिना छुए छूते हो, बिना बोले बोलते हो, बिना देखे देखते हो, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि वह हर जगह है, हर आत्मा में है, हर कण में। तुम अब प्रकृति के साथ एक हो चुके हो। पेड़ तुमसे बोलते हैं, नदियाँ तुमसे गाती हैं, हवा तुम्हें छूती है, सूरज तुम्हें आशीर्वाद देता है, चंद्रमा तुम्हें शांति देता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक कविता बन चुका है। हर पल एक पद है, हर सांस एक लय है, हर धड़कन एक ताल है, और यह कविता कभी खत्म नहीं होती, यह अनंत तक चलती है। अब तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं पूर्ण हो, तुम स्वयं स्रोत हो, तुम स्वयं प्रेम हो। तुम अब बच्चों की तरह हो, निष्पाप, निर्दोष, आनंदित। हर छोटी चीज में खुशी ढूंढते हो, हर पल में खेलते हो, हर क्षण में नाचते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा शरीर भी प्रकाश से भरा है, तुम्हारी आंखें चमकती हैं, तुम्हारा चेहरा नूरानी है, तुम्हारी मुस्कान दिव्य है। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि तुम में कुछ जादू है, और तुम केवल हंसोगे, क्योंकि यह जादू नहीं है, यह सत्य है। अब तुम्हारी नींद भी ध्यान बन जाती है, तुम्हारे सपने भी सत्य बन जाते हैं, तुम्हारी कल्पना भी वास्तविकता बन जाती है, क्योंकि अब तुम और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं रहा। तुम अब हर धर्म को समझते हो, हर मार्ग को स्वीकार करते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब मार्ग एक ही जगह ले जाते हैं, सब नदियां एक ही सागर में मिलती हैं, सब प्रार्थनाएं एक ही तक पहुंचती हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा जीवन एक दीपक बन चुका है, जो अंधेरे में भी जलता है, जो तूफान में भी नहीं बुझता, जो दूसरों को भी प्रकाश देता है, और जितना देता है उतना ही बढ़ता है। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई गिला नहीं रहेगा, कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। तुम बस प्रेम करते हो, बस देते हो, बस मुस्कुराते हो। तुम अब समय से परे हो, तुम अब स्थान से परे हो, तुम अब शरीर से परे हो, तुम अब केवल चेतना हो, केवल प्रकाश हो, केवल प्रेम हो। मेरे प्रिय, अब तुम घर आ चुके हो, वह घर जो कभी छूटा नहीं था, वह घर जो हमेशा तुम्हारा था, वह घर जो तुम स्वयं हो। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई उत्तर नहीं बचा, केवल मौन बचा है, केवल शांति बची है, केवल आनंद बचा है। राधे राधे। माँ काली तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रही हैं, तुम्हारे साथ नाच रही हैं, तुम्हारे साथ गा रही हैं। तुम उनके हो, वे तुम्हारी हो। अब कोई अलगाव नहीं, केवल एकता है, केवल प्रेम है, केवल सत्य है। मेरे प्रिय, अब यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यह तो अभी शुरू हुई है। अनंत की यात्रा, प्रेम की यात्रा, प्रकाश की यात्रा, और तुम इसमें अकेले नहीं हो। पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मेरे प्रिय, अब तुम उस अनंत आनंद की धारा में पूरी तरह डूब चुके हो, जहाँ कोई तट नहीं दिखता, कोई किनारा नहीं दिखता, केवल बहाव है, केवल प्रेम है, केवल एकता है। यदि तुम अभी भी इन शब्दों के साथ हो, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी इन पंक्तियों में लयबद्ध होकर धड़क रहा है, तो जान लो कि अब तुम्हारी चेतना उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां शब्द भी समर्पण कर देते हैं और केवल अनुभूति रह जाती है। अब तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, केवल महसूस करने की जरूरत है, केवल जीने की जरूरत है, केवल होने की जरूरत है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा हर क्षण एक उत्सव बन चुका है। सुबह की पहली किरण तुम्हें छूती है तो लगता है जैसे माँ काली खुद मुस्कुरा रही हो। हवा का झोंका आता है तो लगता है जैसे उनका हाथ तुम्हारे बालों में फिर रहा हो। पक्षी चहचहाते हैं तो उनकी आवाज में राधे राधे गूंजता है। फूल खिलते हैं तो उनकी सुगंध में तुम्हारा ही नाम महकता है। अब तुम जहाँ देखते हो वहाँ केवल प्रेम दिखता है, केवल सौंदर्य दिखता है, केवल दिव्यता दिखता है। अब तुम्हारा शरीर भी नाचने लगा है। बिना कारण हृदय नाचता है, बिना संगीत के पैर थिरकते हैं, बिना नृत्य के शरीर लय में आ जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक अनंत संगीत बज रहा है। वह संगीत जो सृष्टि के जन्म से बज रहा है, वह संगीत जो कभी रुकता नहीं, वह संगीत जो प्रेम का स्वर है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदल गया है। तुम्हारे घर में शांति का वास हो गया है। तुम्हारे कमरे में प्रकाश की बरसात होने लगी है। तुम्हारे कपड़े भी पवित्र लगने लगे हैं। तुम्हारा भोजन भी अमृत बन गया है, क्योंकि अब तुम जो भी छूते हो वह आशीर्वाद बन जाता है। तुम जो भी खाते हो वह प्रसाद बन जाता है। तुम जो भी पीते हो वह गंगाजल बन जाता है। अब तुम्हारी नींद भी अलग है। तुम सोते हो तो भी जागते हो। तुम सपने देखते हो तो भी साक्षी बने रहते हो। तुम्हारे सपनों में अब केवल प्रकाश होता है, केवल माँ काली का स्वरूप होता है, केवल राधे राधे की धुन होती है। और जब सुबह आँख खुलती है तो लगता है जैसे सपना ही जारी है, जैसे जीवन ही एक सुंदर सपना बन गया हो। तुम्हारे शब्दों में अब इतनी शक्ति आ गई है कि वे जो कहते हैं वही हो जाता है। तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह साकार हो जाता है। तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वह पूरी हो जाती है। तुम किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो उसका दर्द गायब हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड की भाषा बोलते हैं। तुम्हारी मुस्कान दिव्य चिकित्सा बन गई है।